महाकवि भास द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक के श्लोक संख्या 14, 15 एवं 16 की व्याख्या देखेंगे। प्रथम अंक में योगेंद्रायण वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रख देता है और तभी लावाणक नाम से एक ब्रह्मचारी आता है जो वासवदत्ता के वियोग से संतप्त राजा उदयन की स्थिति का वर्णन करता है। राजा उदयन वासवदत्ता के अधजले आभूषणों को आलिंगन करता हुआ बेहोश हो जाता है। होश में आने पर हा प्रिय शिष्य ऐसा कहता हुआ अत्यंत विलाप करता है। तभी योगेंद्रायण उस ब्रह्मचारी से पूछता है, अथ भो तम तु पर्यवस्थापयितुं न कश्चिद यत्नवान अमात्यः, कि हे ब्रह्मचारी, उस राजा को उस स्थिति में संभालने के लिए क्या कोई मंत्री प्रयत्न नहीं कर रहा है? तो ब्रह्मचारी कहता है, अस्ति रुमणवान नाम अमात्यो दृढ़ प्रयत्नवान तत्र भवंतम पर्यवस्थापयितुम सही। रुमणवान नामक एक मंत्री है जो राजा को संभालने के लिए अत्यंत प्रयत्न कर रहा है। वह तो, और श्लोक कहता है, अनाहारे तुल्यः प्रतत रुदित क्षाम वदनः शरीरे संस्कारम नृपति समदुखम परिवहन दिवा वा रात्रिं वा परिचरति यत्नेर नरपतिम नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्युपरमः। अनाहारे तुल्यः प्रतत रुदित क्षाम वदनः नृपति समदुखम शरीरे संस्कारम परिवहन दिवा वा रात्रौ वा यत्नैः नरपतिं परिचरति नृपः प्राणान् त्यजति यदि तस्यपि सद्यः उपरमः। अनाहारे मने भोजन न करने के संबंध में। तुल्य मने राजा के समान है। प्रतत रुदित क्षाम वदन, प्रतत मने निरंतर, रुदित मने रोने से, क्षाम वदन मने जिसकी मुख की कांति मलिन हो गई है, दुर्मुख मुख वाला है। नृपति समम दुखम, राजा के समान ही दुख को धारण करने वाला। शरीरे संस्कारम परिवहन, शरीर के ऊपर उसी प्रकार के संस्कारों को धारण करने वाला। दिवा वा रात्रौ वा, दिन और रात में, यत्नई मने प्रयत्न पूर्वक, नरपतिम परिचरति, राजा की सेवा करने वाला है, सुरक्षा करने वाला है। नृपः प्राणान् त्यजति, यदि राजा अपने प्राणों को त्याग दे, तस्यपि सद्यः उपरमः, तस्य मने उस मंत्री की भी, सद्यः मने तत्क्षण उसी समय, उपरमः मने मृत्यु हो जाए। अर्थ देखते हैं। योगेंद्रायण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मचारी कहता है कि रुमणवान मंत्री भोजन न करने में राजा के समान है। निरंतर रोने से क्षाम मुख वाले राजा के समान दुख का अनुभव कर शरीर में स्नानादि संस्कारों को करते हुए दिन में यत्नपूर्वक राजा की सेवा करता है। यदि राजा प्राण त्याग दे तो उसकी भी
तत्काल मृत्यु हो जाए। व्याख्या देखते हैं। रुमणवान नामक मंत्री द्वारा की जा रही राजा उदयन की परिचर्या का वर्णन करते हुए ब्रह्मचारी कह रहा है कि वह रुमणान मंत्री भोजन न करने में राजा के समान है, अर्थात वासवदत्ता के वियोग के कारण राजा भोजन नहीं करता है तो वह मंत्री भी भोजन नहीं करता है। राजा के दुख से वह स्वयं भी दुखित है। राजा निरंतर रोने से दुर्बल मुख वाला हो गया है तो योगेंद्र की आभा भी रुमणवान की आभा भी क्षीण हो गई है। राजा के ही समान दुख का अनुभव करने वाला वह स्नानादि क्रियाएं नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार दिन में और रात्रि में यत्नपूर्वक राजा की सेवा कर रहा है। यदि राजा अपने प्राण त्याग देता है तो उसके दुखों में सहभागी वह रुमणवान मंत्री भी तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। वासवदत्तायाः वियोगेन शोकाकुलः राजा उदयनः भोजनं न करोति निश्चयेन सह रुमणवान् अपि भोजनत्यागे राजा इव वर्तते। नृप इव रुमणवान् अपि निरन्तररोदनेन म्लानमुखः संवृत्तः सः अमात्यः नृपतिरिव आवश्यकं स्नानादिसंस्कारमेव आचरति। स च महता क्लेशेन रात्रिंदिवं राजानं सेवते। यदि वासवदत्तायाः शोकेन राजा असुं त्यजति तर्हि रुमणवतः अपि तत्क्षणमेव मृत्युं भवेद इति। इस पद्य में रुमणवान व्यक्ति की मंत्री की स्वामी भक्ति का वर्णन किया गया है। वह यत्नपूर्वक राजा उदयन की सुरक्षा कर रहा है। स्वाभावोक्ति अलंकार है, शिखरणी छंद प्रयुक्त हुआ है। उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखते हैं हम। अनाहारे न आहार इति अनाहार नए तत्पुरुष समास है। रुदित रुद धातु रक्त प्रत्यय मिलकर के रुदित बना है शब्द। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और घञ् प्रत्यय है। नृपति समदुखम नृपतिना समदुखम इति तृतीय तत्पुरुष समास है। परिवहन में परि उपसर्ग पूर्वक वह धातु और शत्र प्रत्यय है। नराणाम पति इति नरपति षष्ठी तत्पुरुष समास है और उप उपसर्ग पूर्वक रम धातु और घञ् प्रत्यय मिलकर के उपरमः शब्द बना है। श्लोक संख्या 15 उससे पूर्व गद्य। वासवदत्ता इस वार्तालाप को सुनकर के मन ही मन स्वगतम कहती है। दिष्टाया सुनिक्षिप्तम इदानीम आर्यपुत्रः। सौभाग्य से इस समय आर्यपुत्र एक श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथ में है और रुमणवान जैसे योग्य व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है। योगेंद्राण आत्मगतम, योगेंद्राण मन ही मन कहता है। अहो महद भारम उद्वहति रुमणवानः कुतः। अरे रुमणवान तो अत्यंत भारी उस भार को वहन कर रहा है क्योंकि। श्लोक संख्या 15। सविश्रमोऽयं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। हि अयं भारः सविश्रमः तस्य तु श्रमः प्रसक्त हि तस्मिन् सर्वम् अधीनं यत्र नराधिपः अधीनः।
अयम भारा विश्रमः माने मेरा ये जो भार है वो कम हो चुका है, विश्राम को प्राप्त हो गया है। तस्य तु श्रमः प्रसक्तः, किंतु उसका श्रम तो निरंतर बढ़ रहा है। तस्मिन् सर्व अधीनम, उसके अधीन सब कुछ होता है। यत्र नराधिपः अस्ति, जिसके अधीन राजा होता है। अनुवाद देखते हैं। निश्चय ही मेरा भार विश्रांत हुआ है, परंतु उस रुमणवान का भार तो निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके अधीन ही सब कुछ होता है, जिसके अधीन राजा होता है। व्याख्या देखते हैं। योगेंद्रायण कह रहा है कि मेरा भार तो कम हो चुका है। हमारी योजना के अनुसार मैंने वासवदत्ता को पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रख दिया है, इसलिए मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है। किंतु रुमणवान का भार तो अत्यधिक है। राजा के प्राणों की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना और परिस्थितियों को अनुकूल बनाना, ये रुमणवान का कार्य है जो थका देने वाला है। उसको प्रतिपल सजग रहने की आवश्यकता है और राजा के हित साधने की भी आवश्यकता है। इसलिए उसका कार्य निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि उसी व्यक्ति के अधीन सब कुछ होता है जिसके अधीन राजा हो। हमारे सभी प्रयत्न राजा उदयन को पुनः राज्य प्राप्ति कराने के लिए हैं। इसलिए यदि राजा वासवदत्ता के वियोग में प्राण त्याग दे तो हमारे सभी प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। अतः राजा के प्राणों की रक्षा करना रुमणवान के द्वारा अत्यंत आवश्यक है और उसी में हमारी सफलता निर्भर है। इसलिए रुमणवान का दायित्व तो मुझसे भी अधिक है। व्याख्या देखते हैं। संस्कृत व्याख्या। रुमणवान अधिक भारम वहति इति योगेंद्रायणः प्रतिपादयति। निश्चयेन वासवदत्ता रक्षकः रूपो मदीयः भारः वीरतः अभूत्, परंतु रुमणवतः उदयन प्राण रक्षण रूपो भारः महत्तरः अस्ति। निश्चयेन तस्मिन् जने एव सर्वम् आयत्तं भवति यस्मिन् भूपति आयत्तः भवति। रुमणवती राज्ञो अखिलत्वाद् अखिलं राज्यकार्यजातं भारम् अपि तस्मिन् अधीनम् अस्ति। अतः मद्भारापेक्षया रुमणवतो भारो गुरुतरः इति। अनुष्टुप छंद प्रयुक्त है। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयुक्त है। वि उपसर्ग पूर्वक श्रम धातुर्घ है प्रत्यय मिलकर विश्रम शब्द बना है। प्र उपसर्ग पूर्वक सृज धातु और त प्रत्यय मिलकर के प्रसक्त शब्द बना है। और नराणाम अधिप इति नराधिप षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रथम अंक के 16वें श्लोक से पूर्व का गद्य। योगेंद्राण प्रकाशम मन प्रकाश में सबके सामने कहता है। अथो भू पर्यवस्थापित इदानीम स राजा, तो क्या इस समय वह राजा पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्थिरता को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचारी कहता है तदी दानिम न जाने, मैं इस समय वह नहीं जानता हूँ। इह तया सह हसितम, इह तया सह कथितम, इह तया सह पर्युषितम, इह तया सह कुपितम, इह तया सह शयितम इत्येव तं विलपन् राजान अमात्यैर्महता यत्नेन तस्माद् ग्रामात् गृहीत्वापक्रान्तम्। ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषितनक्षचन्द्रमिव
नभो रमणीय संवृत्त स ग्रामः ततोहमपि निर्गतो अस्मि। इस स्थान पर मैं वासवदत्ता के साथ में हंसा था, उसके साथ में बातें की थी, उसके साथ में रहा था, उसके ऊपर क्रोध किया था, उसके साथ में सोया था। इस प्रकार विलाप करते हुए उस राजा को मंत्री लोग बड़े प्रयत्न के साथ उस गांव से लेकर चले गए। और तब राजा के चले जाने पर जैसे तारों तथा चंद्रमा से रहित आकाश होता है, ऐसे वह लावाणक ग्राम सौंदर्यहीन हो गया और मैं भी वहाँ से चला आया। तापसी कहती है, सखलु गुणवान नाम राजा यह आगंतुके नापि अनेनैव प्रशंसते। निश्चित रूप से वह राजा अत्यंत गुणी है, गुणवान है, जिसको आगंतुक भी इस प्रकार की प्रशंसा कर रहा है। चेटी कहती है, भरतदारी के किन्नु खलु अपरास्त्री तस्य हस्तम गमिष्यति। चेटी कहती, क्या राजकुमारी, क्या कोई अन्य स्त्री राजा के हाथ में पड़ेगी, अर्थात राजा दूसरा विवाह करेंगे। पद्मावती, मम हृदये मेनैव सह मंत्रितम। मेरे भी मन में इसी तरह की बात चल रही थी, विचार चल रहा था। ब्रह्मचारी, आप गच्छामि भवन्तु गच्छामस्तावत्। आपसे अनुमति चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उभौ गम्यताम अर्थ सिद्धे, आप अपनी अर्थ सिद्धि के लिए प्रस्थान करें। तथास्तु, ऐसा कहते हुए ब्रह्मचारी निष्क्रांत चला जाता है। योगेंद्राण कहता है, साधु हमपि तत्र भवता अनुज्ञातो गंतुम इच्छामि। मैं भी आपसे अनुमति लेकर के यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। कांचुकी कहता है, तत्र भवत्या अनुज्ञातो गंतुम इच्छति किल। हे राजकुमारी जी, यह यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति चाहते हैं। पद्मावती कहती है, आर्यस्य भगिनिका आर्येण विनोत्कंठितेष्यते, कि आर्या की बहन आपके बिना उत्कंठित हो जाएगी। योगेंद्राण कहता है, साधुजन हस्तगतेशा नोत्कंठिष्यति कांचुकी अवलोक्य गच्छामस्तावत्। अच्छे व्यक्ति के हाथ में धरोहर के रूप में रखी गई है, इसलिए उत्कंठित नहीं होगी। कंचुक को देख करके कहता है, अब मैं भी प्रस्थान करना चाहता हूँ, जाता हूँ। कंचुकीय, गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, प्रस्थान कीजिए और पुनः दर्शन दीजिएगा। योगेंद्राण, तथास्तु, वैसा ही हो। निष्क्रांत चला जाता है। कांचुकी कहता है, समयः इदानीम अभ्यंतरम प्रवेष्टुम। अब हमें पर्णशाला में प्रवेश करना चाहिए, समय हो गया है। पद्मावती, आर्य वंदे, आर्य में प्रणाम करती हूँ। तापसी, जाने तव सदस्यम भर्तारम लभस्व। जाते, हे पुत्री, आप भी अपने अनुकूल योग्य पति का वर्ण करो। वासवदत्ता, आर्य वंदे तावदहम। हे आर्य, मैं भी आपको अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तापसी कहती है, त्वमप्यचिरेण भर्तारम समासादयः। तुम भी शीघ्र ही अपने पति को पुनः प्राप्त करो। वासवदत्ता, अनुग्रहितास्मि, मैं अनुग्रहित हुई। कंचुकीय, तादगम्यताम इत इदो भवति संप्रति। तो राजकुमारी जी, आइए, इधर से चलिए, इधर से चलिए। संप्रति ही, क्योंकि इस समय। और श्लोक संख्या 16 पढ़ता है कांचुकी। खगावासोपेता सलिलम गाढ़ो मुनिजनः, प्रदीप्तोरग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम, परिभ्रष्टो दूरादरविरपि च संक्षिप्त किरणो, रथम व्यावित्यासु प्रविशति शनैरस्तशिखरम। सांध्य काल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। खगाः वास उपेतः मुनिजन सलिलम अवगाढ़ः, प्रदीप्त
अग्नि भाति धूमो मुनिवनं प्रविचरति अपि च दूराद् परिभ्रष्टः असौ रविः संक्षिप्तकिरणः सन् रथं व्यावृत्य शनैः अस्तशिखरं प्रविशति। खगः वासः पेता माने पक्षी अपने निवास स्थान की ओर चले गए हैं। मुनिजनः सलिलम अवगाढ़, मुनि लोग जल में प्रविष्ट हो गए हैं। प्रदीप्तः अग्निर्भाति, प्रज्वलित अग्नि प्रकाशित हो रही है। धूमः मुनिवनम प्रविचरति, धुआं तपोवन के चारों तरफ फैल रहा है। अपिच और भी दूराद परिभ्रष्टः असौ रवि, दूर से गिरता हुआ यह सूर्य संक्षिप्त किरणः सन, अपने किरणों को समेटता हुआ रथम व्यावर्त, रथ को लौटा करके शनि अस्त शिखरम प्रविशति, धीरे धीरे अस्ताचल के शिखर में प्रवेश कर रहा है। अनुवाद देखते हैं। पक्षी अपने घोंसलों में चले गए हैं। तपस्वी लोग स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए हैं। प्रज्वलित अग्नि प्रकाशित हो रही है। तपोवन में चारों ओर धुआं फैल रहा है। और भी दूर से आकाश से गिरे हुए इस सूर्य की भी अपनी किरणों को समेटकर रथ को लौटाकर धीरे धीरे अस्ताचल में प्रवेश कर रहा है। व्याख्या देखते हैं। कांचुकी सांध्यकालीन प्रकृति का वर्णन कर रहा है। वह कह रहा है कि सांध्य काल हो गया है, पक्षी अपने घोंसलों में चले गए हैं। सांध्यकालीन संध्या वंदनादि के लिए तपस्वी लोग स्नानार्थ जल में नदी आदि में प्रवेश कर गए हैं। यज्ञ के लिए अग्नियाँ प्रज्वलित कर दी गई हैं जो चमक रही हैं, और विभिन्न स्थानों से उठने वाला धुआं तपोवन में सर्वत्र फैल रहा है। भगवान भास्कर भी आकाश से क्षितिज की ओर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी किरणों को समेट लिया है और अपना रथ लौटा लिया है। अब शनै शनै अस्ताचल की चोटी पर सूर्य प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार दिन अवसान की ओर है। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। कांचुकीय संध्यायाः वर्णनं करोति पक्षिणः स्वस्वनीडं प्राप्ताः तापसलोकः संध्यावन्दनादिक्रियार्थं जलं प्रविष्टाः प्रज्वलितः अग्नि प्रकाशते धूमः तपोवनं व्याप्नोति विप्रकृष्टप्रदेशात् निपतितः असौ सूर्यः संकुचितमरीचिः सन् संध्यनं परावर्त्य शनै शनै अस्ताचलशिखरं गच्छति। महाकवि भास ने सांध्यकालीन प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। स्वाभावोक्ति अलंकार है और शिखरिणी छंद प्रयुक्त हुआ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखते हैं। खे गच्छन्ति इति खगः, आकाश में विचरण करने वाले पक्षी कहलाते हैं। वासुपेता, वासे उपेता इति सप्तमी तत्पुरुष है और अ उ गुण संधि है। अवगाढ़ शब्द में अव उपसर्ग पूर्वक गाह धातु और त प्रत्यय मिलकर के अवगाह शब्द बना है। मुनि वनम में मुनिनाम वनम इति षष्ठी तत्पुरुष समास है।
परिभ्रष्ट में परि उपसर्ग है, ब्रंश धातु और क्त प्रत्यय मिल है, व्यावृत्य वी आंग उपसर्ग पूर्वक व्रत धातु अणिच और ल्यप प्रत्यय मिल करके व्यावृत्य शब्द बना है। अस्तस्य शिखरम तत् अस्त शिखरम, अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। सर्वे निष्क्रांतः सभी चले जाते हैं और इसके साथ में प्रथम अंक की समाप्ति हो जाती है।